फैमिली से मिल के आया हूँ, उनकी अहलिया से, बहू से, अपनी बहनों से मिला हूँ और मुझे सुनकर बेपनाह सदमा हुआ है। मैं आज चौधरी साहब के घर हाजिर हुआ इजहार यकजहती के लिए और देखने के लिए कि जो कल रात का जो वाक़या है उसकी हकीकत क्या है। मैं अभी उनकी बेपनाह सदमा हुआ है कि जो कुछ हुआ है। हमारे मशरकी माशरे में ऐसा कभी नहीं होता, कभी नहीं होता। चौधरी परवेज इलाही साहब प्रोटेक्टिव बेल पर थे, जानते हुए कि वो बेल पर हैं, उनके घर पर हमलावर हुए, चादर चार दीवारी को पामाल किया गया, सर्च वारंट के बगैर घर में दाखिल हुए। मैं तो कमाल दाद देता हूँ उनकी फैमिली, उनकी एक सियासी घराना है, सियासी सूझबूझ है और उन्होंने ऐसे मुश्किलात माजी में देखी हैं तो उन्होंने बड़ी बुर्दबारी से, बड़ी हिम्मत से मस्तूरात ने सारी इस कार्रवाई को हैंडल किया। लेकिन अफसोसनाक बात है, मुझे इतना ज़ाती तौर पर इसका दुख हुआ कि जिसके मेरे पास अल्फाज नहीं हैं। मुज़म्मत क्या कर सकते हैं, मुज़म्मत कोई मुनासिब लफ्ज़ ही नहीं है जो कुछ हुआ। और कहते हैं ना, घर को आग लग गई घर के चिराग से। मैं हैरान हूँ कि जानते हुए कि इसी घर में, इसी कंपाउंड में वो हस्तियां भी रिहाइश पजीर हैं जो हुकूमत के साथ तावन कर रही हैं, जो इस पीडीएम कोलिशन गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, उसका भी एहसास नहीं किया गया, कोई तफरीक नहीं की गई। और मुझे तो पता चला कि उनके दरवाज़ों पर भी हमलावर हुए, जो कि नामुनासिब है, जो कि बिल्कुल नामुनासिब है। इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर कारकुन, चौधरी परवेज इलाही और उनके ख़ानदान के साथ शाना बशाना खड़ा है और मैं यकजहती के लिए और इज़हार हमदर्दी के लिए ख़ुद हाजिर हुआ हूँ। मैं इस्लामाबाद से चला और सुबह जब मैंने देखा तो मुझे बेहद तकलीफ़ हुई और मैं फ़ौरन वहाँ से आया। आमिर सईद साहब से मैंने रब्ता किया, मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि सारी रात के जागे हुए हैं और अदालत में थे और इन्होंने ये मुमकिन बनाया। और मेरी मोनस से भी रब्ता हुआ है और उनसे भी मेरा तबादला ख्याल हुआ है। इंशाअल्लाह वक्त गुज़र जाएगा। आजमाइश के दिन आते हैं, गुज़र जाते हैं। और मुझे चौधरी परवेज इलाही का इल्म है, हमने बड़ा वक्त इकट्ठे गुजारा है। पंजाब में जब मैं था, हम एक काबीना में भी रहे हैं, हम पंजाब असेंबली के मेंबर कई मरतबा इकट्ठे रहे हैं। तो मैं उनके हौसले को, उनके अज़्म को मैं जानता हूँ। मैं इस घराने के सियासी कद काठ को पहचानता हूँ। चौधरी ज़हूर इलाही साहब का जो एक सियासी मकाम था वो पूरा पंजाब जानता है, किसी से पोशीदा नहीं है। और उस रिवायत को, उस वज़ादारी को चौधरी परवेज इलाही साहब ने जिस अंदाज में, और उनके बेटे ने, मोनस ने जिस अंदाज में इसको आगे बढ़ाया है, उस रिवायत को कायम रखा है, दुनिया जानती है। ये भी जानती है दुनिया कि जब शरीफ फैमिली पर एक मुश्किल वक्त आया
तो चौधरी साहबान ने उन मुश्किलात में इजाफा नहीं किया। हो सकता है कोई आसानी पैदा की हो सकता है उन्हें रिलीफ दिलवाने की कोशिश की हो। इमरान मसूद साहब खड़े हैं, बिल्कुल हम कॉलीग्स हैं और कॉलीग रहे हैं, और इनके भी इस ख़ानदान से पुराना ताल्लुक़ है। वो इस बात की गवाही देंगे बेशक कि किस तरह इन्होंने, जब वो हिज़्ब इख्तिलाफ में थे और ये इक़्तिदार में थे, इन्होंने अपने इक़्तिदार को के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दिया। काश जिन्होंने कल हमला किया वो उन रिवायात को याद रखते, उन एहसानात को उन्होंने ज़ेहनशीन रखा होता तो शायद ऐसा ना करते। बहरनौ वक्त गुजर जाएगा और इंशाअल्लाह वो सुरखरू होंगे। इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ एक आजमाइश से गुजर रही है। आपने देखा कि कुछ अरसा पहले ऐसे ही वाक़यात ज़मान पाक पे देखे आपने। इमरान खान साहब के घर पर जिस तरह हमला किया गया, जिस तरह कल रात आपके गेट तोड़े गए, इसी तरह इमरान खान साहब के गेट तोड़े गए। इसी तरह उनकी अहलिया घर में तन्हा थी, अकेली थी, वो इस्लामाबाद थे, पेशी पे गए हुए। चादर चार दीवारी का ख्याल नहीं रखा गया और नौकरों को परेशान किया गया। जैसे आपके मुलाजिमीन को गिरफ्तार करके ले गए, ख़वातीन को परेशान किया। कुछ मिसिंग है जी, कुछ मिसिंग भी हैं और कुछ मिसिंग भी हैं। तो ये आजमाइश में से वो भी गुजरे हैं, आज आप गुजर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उनके साथ जो बीत रही है वो भी आपसे पोशीदा नहीं है। एक मुकदमे से आज़ाद होते हैं तो दूसरे मुकदमे में धर लिए जाते हैं और ये सिलसिला जारी है। इसके साथ साथ हमारे जो सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट हैं, अज़हर मशवानी हैं, मैं किस किस का नाम लूँ, जो उन पे बीती है वो पूरी कौम देख रही है। मेरी ये गुजारिश होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नज़रियाती कारकुनों से और जो इमरान खान के साथ हमदर्दी रखते हैं, मोहब्बत करते हैं उनसे, कि इस आजमाइश में हमने बिखरना नहीं है, हमने यकजा होना है। हमने यकजा होना है। हमने कानून का हमेशा एहतराम किया है और आप देखें कि इस फस्तायत के मुजाहरे के बावजूद चौधरी साहबान ने कानून का रास्ता अख्तियार किया, अदालतों के सामने गए और अदालतों से रिलीफ मांगी और मांग रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की अदलिया हमें इंसाफ देगी। शुक्रिया।